डरे नहीं है, बता रहे हैं कि हम पीछे से वार नहीं करते, हम सीने पे वार करते हैं। अगर किसी की अगर व्यवस्था है कि जो मुझे जेल भेजवा सकता है, मरवा सकता है, उस सामने से कि भाई किसी को भी लगता है कि जीवन हेतु एमपी का चुनाव लड़ेंगे तो टारगेट सामने से कीजिए, पीछे से नहीं। क्योंकि हम स्टेट फॉरवर्ड रणनीति करते हैं और स्टेट फॉरवर्ड बोलते हैं और स्टेट फॉरवर्ड जुमलेबाजी खत्म करा दी। हम जुमलेबाजी करके और जातिवादी करके आप नेता बनिएगा तो जनता आपको हरा हो। तो हम बोले ना कि हम कमजोर नहीं हैं, हम सक्षम है। लेकिन कहे नहीं कि हमको राजनीति करने नहीं आता है। हम चुनाव में जब पहली बार आए थे तब भी बोले थे कि हमको राजनीति नहीं आता है। हम स्टेट फॉरवर्ड बोलते हैं और स्टेट फॉरवर्ड करते हैं। जिसको भी जीवन यादव से दिक्कत है, पीठ पीछे जो कहानियां बन रही है ना, जिसके चलते या तो हमको मरवा दिया जाएगा या जेल भेजवा दिया जाएगा, तो जानता आम बात है आजकल हत्या। किसी पर शक है कोई? शक किसी पर नहीं, बस यही है कि किसको दिक्कत है हमसे वो सामने से आए। कम से हमें भी तो चेहरा वो दिखाई दे जो मुझे परेशान कर रहा है। चुनाव लड़ेंगे नहीं, जनता का आदेश होगा तब, जनता का आदेश होगा तब पैदल दिल्ली का है। लेकिन आप पैसा देकर जल्दी कराना चाचा कि एक दिन डिले करके ईमानदारी से उस काम को करवाइए। सच्चाई यही है कि हम नगर परिषद का जिम्मेवारी है हमारा, जो हम फुलफिल निभा रहे हैं। रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते थे, जो हम कह चुके हैं कि भाई किसी को भी लगता है कि जीवन हेतु एमपी का चुनाव लड़ेंगे तो टारगेट सामने से कीजिए, पीछे से नहीं। क्योंकि हम स्टेट फॉरवर्ड रणनीति करते हैं और स्टेट फॉरवर्ड बोलते हैं और स्टेट फॉरवर्ड रहते भी हैं। नहीं किसी से डरते हैं, ना मुझे जेल जाने से डर है, ना मुझे मरने से डर है। डरते हम कि बस हमारी माँ, हमने माँ से वादा किया था ना कि सिवान के लिए कुछ करेंगे, माँ ही के लिए तो आए थे। आज भी मेरी माँ यही बोलती है कि कुछ भी करो, बस इतना जरूर ध्यान रखना किसी कमजोर, किसी मजलूम, किसी असहाय पर अत्याचार ना हो। उसके लिए हम लड़ते हैं, उसके लिए जनता दर्शन लगाते हैं, नहीं अपने लिए लगाते हैं। अगर कोई कहे कि जनता दर्शन में आने के बाद उसका काम हो जाता है तो लोग कितना खुश होकर जाते हैं, और उस खुशी से 10 गुना ज़्यादा मुझे खुशी आती है कि 2 लोगों के विवादों को मैं बैठा कर सुलह कराता हूँ जनता दर्शन में। यही मेरा मेन मकसद है कि आपस में लड़िए मत, एकजुट होइए। कोई भी विवाद हो कोर्ट जाइएगा 20 साल लगेगा, लेकिन मेरे यहाँ 20 दिन में सिर्फ 2 बार आना है और उसके बाद हम सुलह करा देते हैं। कोई विवाद नहीं चाहता है, सब लोग विवादों से दूर रहना चाहते हैं। और हम देखते हैं, दोनों पक्ष को देखते हैं, दोनों पक्ष विवाद से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन एक नहीं होता है कि लड़े तो हमको, जैसे कहा जाता है 2 लोग लड़ते हो, सुलह कराने वाला नहीं कोई। अगर हम सुलह कराने का काम भी कर रहे हैं तो वो भी आप भी कीजिए ना। अगर आपको लगता है कि सुलह कराना गलत है, विवादों को खत्म करना गलत है, तो आप भी ये काम को कीजिए। हम खुश होंगे सुन के कि नहीं भाई सिवान में कोई तो है जो जनता दर्शन लगा के लोगों को विवादों को खत्म कर रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जनता दर्शन ही आपका जो है कि वो काल बनते जा रहा है, लोग उसी को लेकर टारगेट कर रहे हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक बात हम बताना चाहते हैं कि जनता दर्शन हो या ये मेरा मेडिकल कैंप हो या मेरा सेवा हो, ये काल तो मेरे लिए बनते जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि हम लोग जुमलेबाजी करके नेता बन गए, और ये काम करके लोगों का दिमाग खोल रहा है कि सेवा कीजिए, कुर्सी पाइए। जो सेवा करेगा कुर्सी पर बैठेगा, फिर भी सेवा करेगा तभी कुर्सी पर टिका रहेगा। ये बात हम जनता तक पहुंचाए हैं, जिसका रिजल्ट हम भी पाए और आप लोग भी देखे हैं। जुमलेबाजी खत्म करा दी। हम जुमलेबाजी करके और जातिवादी करके आप नेता बनिएगा तो जनता आपको हरा देगी। फिर से हम सवाल वही कर रहे हैं कि आखिर कौन है वो लोग, कुछ दिमाग में अगर ऐसा पता होता हमको तो हम बोले ना कि हम कमजोर नहीं हैं, हम सक्षम है। लेकिन कहे नहीं कि हमको राजनीति करने नहीं आता है। हम चुनाव में जब पहली बार आए थे तब भी बोले थे कि हमको राजनीति नहीं आता है। हम स्टेट फॉरवर्ड बोलते हैं और स्टेट फॉरवर्ड करते हैं। जिसको भी जीवन यादव से दिक्कत है तो सामने से आए। ये पीठ पीछे जो कहानियां बन रही है ना, जिसके चलते या तो हमको मरवा दिया जाएगा या जेल भेजवा दिया जाएगा, तो जनता से आग्रह करते हैं जब तक जिंदा है सेवा करते रहेंगे, अपने एक एक रुपया, एक एक संपत्ति बेचते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, जिएंगे तब तक। हाँ, जाहिर सी बात है, तभी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। हमको जो फंसा सकता है मरवा नहीं सकता है। आम बात है आजकल हत्या, आम बात है आजकल हत्या। किसी पर शक है कोई? शक किसी पर नहीं, बस यही है कि किसको दिक्कत है हमसे वो सामने से आए। कम से हमें भी तो चेहरा वो दिखाई दे जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मुझे चाहता ही नहीं कि मैं ये काम करूं या इस दुनिया में रहूं। जनता का आदेश मिलेगा तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जनता का आदेश होगा तब, जनता का आदेश होगा तब पैदल दिल्ली चले जाएंगे। जनता आदेश करके तो दिखाए, क्योंकि जनता जनार्दन मालिक है और वही चाहेंगे जनता जनार्दन। तभी कोई भी विधायक, कोई भी एमपी, कोई भी मंत्री बनेगा, कोई भी एमएलसी बनेगा, कोई भी मुखिया बनेगा, कोई भी बीडीसी बनेगा, सिर्फ जनता मालिक है। जनता के सिवा आप
सीधी बात है कि जनता जानना चाहती है कि क्या आप लोकसभा का आगामी जो चुनाव है वो लड़ेंगे। हम तो वही बोले ना, जहां जनता की चाह जीवन यादव की वही राह। ये मेरा स्लोगन निकल चुका है, मैं लिखवा दूंगा सिवान में हर बोर्ड पे कि जनता की चाह जीवन यादव की राह। जनता तो सेवा की राजनीति पर मोहर लगा चुकी है एक बार, तो हम तो सेवा कर ही रहे हैं और जनता जनार्दन मालिक है। जिस दिन चाह देगी तो हमको दिल्ली पार्लियामेंट भेजने में टाइम थोड़े लगेगा। लेकिन हम अपने मुंह से नहीं कह सकते कि हम चुनाव लड़े। क्यों? उतना मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ, ना ही मेरी उतनी हैसियत है, ना मेरी उतनी पकड़ है, ना ही मैं कोई पार्टी में हूँ। और MP बनने के लिए किसी बड़े पार्टी में होना बहुत जरूरी है। जीवन यादव किसी बड़े पार्टी के संपर्क में है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते हैं। बस इतना जरूर कहेंगे कि किसी बड़े पार्टी से टिकट मिलेगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये समंदर है, इसको तैरने के लिए बड़े नाव की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो आगामी लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, वो जीवन यादव के फैसले के ऊपर निर्भर हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि अपना पत्ता कब खोलते हैं। तो हम अपना पत्ता खोल दिए ना कि हमें हमारी ज़िंदगी जीने दीजिए और हमें हमारी ज़िंदगी पर जो काम कर रहे हैं करने दीजिए। हमें हस्तक्षेप मत कीजिए, हमें टारगेट मत कीजिए, क्योंकि हम सेवा करने यहाँ आए थे, सेवा कर रहे हैं। अगर हमारा रूट एक बार बदला है, हम जनता के बीच एक बार आए हैं कि जनता के लिए हम कुछ करके दिखाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। लेकिन अगर मुझे इस तरह से टारगेट करके मुझे परेशान किया जाएगा तो हम बोले ना कि हम कमज़ोर नहीं हैं। जो लोग मुझे टारगेट करें उनको हम खुला चैलेंज करें कि हम कमज़ोर नहीं हैं। डरे नहीं है, बता रहे हैं कि हम पीछे से वार नहीं करते, हम सीने पे वार करते हैं। अगर किसी की अगर व्यवस्था है कि जो मुझे जेल भेजवा सकता है, मरवा सकता है, उस सामने से मुझे टारगेट करे, कम से हमें भी तो पता चले। खुल के तो आप बोल नहीं रहे हैं कि आखिर अरे खुल के मुझे पता होता, आ रहा है कि भाई नहीं खुल के नहीं बता। खुल के तो बता रहे हैं ना कि अगर मुझे डर लगता है तो मीडिया के माध्यम से थोड़े कहते हैं, सामने से जाकर बात कर लेते हैं। इसीलिए तो हम भी कह रहे हैं, मीडिया सहारा लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन यादव डरे हुए हैं। नहीं, डरे नहीं। देखिए, हम अपना काम कर, खुल करके बताइए कि कौन लोग हैं जो फंसाना चाहते हैं, जो हत्या करना चाहते हैं। आखिर बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो यही तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि ये कर कौन रहा है, क्योंकि मुझे ये भी हो सकता है कि ये स्पीच आप देकर जनता का सहयोग बटोरना चाहते हैं। तो हम चुनाव लड़ रुके ये बात आप सही पूछे हैं। ये जरूर है कि अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं ये स्पीच देता कि मुझे जान का खतरा है या मुझे जेल भेजवा दिया जाएगा। लेकिन मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, फिर मुझे टारगेट क्यों? हम तो ये चुनाव नहीं लड़ना, अभी करेंगे बड़ा पार्टी को टिकट देगा। अरे भाई, तो बड़ा पार्टी देगा तब ना। पहले से लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, बड़े बड़े पार्टियों में पहले से लोग आए। हम लोग बहुत तुच्छ व्यक्ति, हम लोग वहां नहीं पहुंच सकते हैं जहां वो लोग हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं बड़ा पार्टी हमको टिकट? अब भगवान उतर के जमीन पे आके कूदे कहे जीवन यादव को इस पार्टी से टिकट दिलवा दी, और किसी का माइंड सेटअप हो जाए कि जीवन को चुनाव लड़ाना है, तो मिल जाएगा तो लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि किसी भी पार्टी में सेवा करना पड़ता है 10 वर्ष, तभी अब पार्टी आपको टिकट देती है। तो आपकी अगर हत्या अगर कोई कर दे तो आखिर किसको बेनिफिट हो सकता है? अब जिसको लगता होगा कि हम रो रहे हैं, बस वही तो पता करना है कि जिसको लग रहा है। देखिए, हम तो आखिर आप ही ना बताएंगे, और प्रशासन को तो सूचित करना होगा ना आपको। हम तो प्रशासन को सूचित करने के लिए आए हैं कि सूचित कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो आखिर किसी पे तो होगा ना जी, या पहले किसी तरह की, मान लीजिए आपको किसी तरह का चेतावनी या धमकी या कुछ तो थ्रेट हुआ होगा ना आपको। नहीं, मुझे परेशानी, जैसे परेशानियां हो रही है, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं उसमें रोड़ा, पहले नहीं होता था। अच्छा, एक बताइए, जब चेयरमैन का चुनाव लड़ा तब क्यों नहीं परेशानी आई? तो उस समय ये मीडिया में बोलना चाहिए था हमको। जब चुनाव जीत गए तब भी नहीं है, अब क्यों? सबको ये दिमाग में, हम क्यों मीडिया के माध्यम से बताएं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे टारगेट नहीं किया जाए। हमें हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मुझे नहीं लड़ना है। उस समय भी तो आपको जेल भेजने की तैयारी की। हाँ, तो उस समय लगे थे, तो इतना बड़ा मामला नहीं था। इस बार मामला बड़ा है, तभी हम मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं कि अगर हमें मार दिया जाए या मुझे जेल भेजवा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये किसी बड़े नेता की साजिश होगी। सीधा थ्रेट कोई मिला है आपको? नहीं, सीधा कोई सामने से थोड़ा, अभी बोले ना, सीधा कोई सामने से नहीं आ रहा है। अगर किसी तरह की कोई घटना घट रही है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा आखिर? इसी बात को तो पता लगाना चाहते हैं हम भी, लेकिन हम प्रशासन को कह रहे हैं, प्रशासन नहीं तो फिर आखिर कहां से पुलिस की छानबीन करेगी? नहीं, हमको ये बताना नहीं है। हम पुलिस कोऑपरेट कर रही है, मुझे प्रशासन मुझे कोऑपरेट, हमको नहीं, सबको कोऑपरेट। प्रशासन सिवान की सिवान के जो एसपी साहब है उस सबको कोऑपरेट कर, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, मेरी भी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग भी सुरक्षित है, सिवान सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित। मतलब है कि मुझे ये आगाह किया जा रहा है, मुझे महसूस कराया गया है कि हम जीवन यादव को या तो जेल भिजवा देंगे या व्यवस्था बना देंगे। इसका एक ही कारण लोकसभा। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम है कि हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं मैं MP का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे टारगेट नहीं किया। ये भाव हो गया है जीवन यादव को कि आपके बढ़ते हुए जो लोकप्रियता है और आपका कद है, उससे कहीं ना कहीं आपके विपक्षी घबराए हुए हैं और षड्यंत्र का शिकार आपको कर सकते हैं। हाँ, देखिए, जो राजनीतिज्ञ होते हैं ना,
वो राजनीति से षड्यंत्र करते हैं और वो हमको नॉलेज नहीं है कि राजनीति होता कैसे। हम तो सीधा बोलते हैं ना। ऐसा क्या हुआ जीवन जी कि आपको एहसास हो गया कि हमारे साथ साजिश रची जा रही है? छोटी छोटी बातों में हमको परेशान किया जा रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रशासनिक कोई भी आ रहा है, जनता दर्शन लगाया, हम पंचायती कर रहे हैं, नहीं पंचायती करेंगे तो जबरदस्ती कोई काला पकड़ के करवा लेगा। जब दो लोगों का विवाद हम सुलह नहीं कर पाते तो हम बोलते हैं हाथ जोड़ के आप कोर्ट चले जाइए और आप आके हम ही पे केस कर दीजिएगा। एक तो गलत है ना। जनता दर्शन में आपके पास जो भी मामले आ रहे हैं ये काफी क्रोनिक मामले हैं और कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए मामले भी हैं। तो आपको लगता है कि जनता दर्शन ही आपके लिए हाँ घातक है। मेरे लिए जनता दर्शन ही घातक है। मुझे लगा कि हम लोगों के मामले को खत्म करेंगे, लोगों का विवाद खत्म करेंगे, इसके लिए हमने जनता दर्शन लगाया। जो मामले प्रशासन के द्वारा समाधान नहीं हो पा रहे हैं आपके नहीं द्वारा हो रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो समाधान होता है। मैं कोशिश करता हूं कि छोटे छोटे मामले जो कोर्ट जाते हैं वो अपने में लोग सुलह करके खत्म कर ले। कोर्ट जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ती है। गरीब लोग जब जाते हैं तो जूता चप्पल खींच जाता है। वो सबको पता है कि कोर्ट में पैसा लगता है। आज जितने का विवाद होता है उतना तो कोर्ट पैसा ले लेता है। तो हम चाहते हैं कि सुलह करके लोग आपस में बैठ के सुलह करा ले। इसके लिए हम जनता दर्शन लगाते हैं, ना कि हम नेता बनना चाहते हैं बहुत बड़ा। हम लोगों की समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। लगता है कि इनकी समस्या दूर हो जाएगी तो ये दोनों पार्टी खुश रहेंगे, आपस में अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, अपने बेटा और बेटी को शिक्षित बनाएंगे, ना कि विवादों में फंसे रहेंगे। इसके लिए हम जनता दर्शन लगाते हैं। जी नमस्कार।